हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पे। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर फर्स्ट, द अर्थ एंड द ग्रेटिट्यूड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहले आपको वर्ल्ड का मैप दिया हुआ है, जहाँ आपको अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो दिए हुए हैं। जैसे यू कैन सी यूरोप, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। Observe figure 1.1 and answer the following questions. आपको फिगर 1.1 देखना है और ये क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. Which places are shown on the map? So we can see continents are shown on the map. In which city is Taj Mahal located? It's Agra. In which continent is the Taj Mahal located? It's Asia, because इंडिया भी एशिया में ही है. इन विच डायरेक्शन इज़ द ताज महल लोकेटेड? तो ताजमहल कौन से डायरेक्शन में आता है? तो सी, ये का आंसर है ईस्ट. ग्राहम, कत्या, मिशोइशो, नतालिया, मीनाक्षी, शाहिद, एनरिके has answered the above questions differently using different directions and sub-directions. The Taj Mahal is located at one and the same place, and that is Agra. However, when each one of the children is told the direction from their respective places, their answers are different. तो जिस तरीके से हमने मैप में देखा, अब जैसे ग्राहम है वो सेंट पीटरबर्ग पे है, नतालिया है नतालिया रोम पे है, कैटिया है वो किम्बेरले में है, शाहिद है वो आगरा में है. तो ऐसे अलग अलग जो यहाँ पे बच्चे दिए हुए हैं वो अलग अलग प्लेसेस पे हैं. तो हम किसी भी बच्चे से किसी भी जगह का डायरेक्शन पूछेंगे. सपोज़ हम ग्राहम से पूछते हैं आगरा कहाँ है, तो ग्राहम विल आंसर कि वो तो मेरे साउथ में है ऑब्वियसली. अगर आप मीनाक्षी से पूछोगे आगरा कहाँ है, तो शील से नॉर्थ में है. तो अलग अलग जो बच्चे हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पर वो रहते हैं, अलग अलग प्लेसेस में स्टे करते हैं, इसी कारण से जब उनसे अलग अलग जगहों के डायरेक्शन पूछे जाएंगे, हम ताजमहल ही ले लेते हैं जैसे मैंने बताया, तो वो हर बच्चा आपको अलग डायरेक्शन बताएगा अपनी प्लेस के हिसाब से. अब जो ताजमहल है वो तो एक ही जगह में लोकेटेड है और वो है आगरा. लेकिन जब हर बच्चे से पूछा गया तो उसने अपने अपने रेस्पेक्टिव प्लेस के हिसाब से आंसर दिया. दिस मीन्स दैट द यूज़ ऑफ डायरेक्शन अलोन डज नॉट हेल्प अस टू एक्यूरेटली डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ place. That is why it became necessary to find a new system to state the precise location of any place on the earth. और इससे हमें ये समझ में आता है कि सिर्फ डायरेक्शन सफिशिएंट नहीं होते हैं. सिर्फ ये बोल देना कि डायरेक्शन से हम ये जान लेंगे कि पूरी दुनिया में कौन सी चीज़ कहाँ लोकेटेड है, तो ये पॉसिबल नहीं है. इसीलिए एक नया सिस्टम लाया गया जिससे ये पता चले कि किसी भी जगह की प्रॉपर लोकेशन क्या है. Now coming to figure 1.2, Earth's size. Figure 1.2 shows the length of the Earth's west and north-south diameters of the Earth. अब आप ये फिगर देख सकते हैं. इसमें आपको अर्थ की लेंथ दिख रही है, ये अर्थ की लेंथ है. एंड नेक्स्ट आपको अर्थ का नॉर्थ साउथ क्या है, डायमीटर दिख रहा है. आई मीन ईस्ट वेस्ट, ये आपकी लेंथ है एंड इस तरीके से आपको डायमीटर दिया है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. दिस विल गिव यू सम आइडिया अबाउट द साइज ऑफ द अर्थ. और ये देखकर आपको अर्थ का जो एक्चुअल साइज है उसका कुछ जनरल आइडिया मिल सकता है. ओशनिक वाटर्स, अनइवन नेचर ऑफ द लैंड, फॉरेस्ट, इननमरेबल आइलैंड्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड बिल्डिंग्स मेक इट पॉसिबल टू एक्चुअली ड्रॉ सच लाइन्स ऑन द अर्थ. अब बहुत सारी चीज़ें हैं अर्थ में. ओशन है, नेचर है, लैंड है, फॉरेस्ट है, बहुत सारे अलग अलग साइज़ के आइलैंड्स हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं. और ये सारी जो चीज़ें हैं इनके कारण हम अर्थ में एक लाइन नहीं खींच सकते. हम अगर चाहें कि अर्थ का लेंथ देखने के लिए या अलग अलग डायरेक्शन को समझने के लिए हम खुद प्रैक्टिकली जाकर जगहों जगहों पे लाइन खींचें, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. और सबसे बड़ी बात कि ओशन में तो आप डीप जा ही नहीं सकते ओशन में, और लाइन भी नहीं खींच सकते. In order to overcome this difficulty, geographers developed a miniature model of the earth in the form of globe. This can be used to determine locations on the earth. One can actually draw horizontal and vertical lines on a globe, though not on the earth.
thus they are imaginary lines on the earth. ये जो प्रॉब्लम थी कि अर्थ में एक्चुअली जाकर कोई लाइन नहीं खींची जा सकती, तो जो जोग्राफर्स थे उनको तो ग्लोब को पढ़ना ही था, अर्थ को पढ़ना ही था, तो वो लोगों ने अर्थ का एक छोटा मॉडल बना लिया जिसे ग्लोब कहते हैं। और ये जो ग्लोब होता है इसका यूज़ किया जाता है अलग अलग डायरेक्शन को जानने के लिए। और ग्लोब में कोई भी पर्सन एक्चुअली, ग्लोब मैंने आपको बताया अर्थ का एक छोटा सा मिनिएचर होता है, आपने देखा ही होगा, ग्लोब तो बहुत जगह देखा होगा। अब ग्लोब में एक्चुअली आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस खींच सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि एक्चुअली कौन सी जगह कहाँ लोकेटेड है। तो ऐसा माना जाता है ग्लोब को पढ़कर कि हम एक्चुअली अर्थ को पढ़ रहे हैं, मतलब ग्लोब को पढ़ते समय हम अर्थ को इमेजिन करते हैं, एंड इस तरीके से ग्लोब को पढ़ा जाता है। The location of any place on the earth is determined with reference to the center of the earth. In order to do it, we consider a straight line joining the point on the surface and the center. तो किसी भी लोकेशन को जानने के लिए, किसी कौन सी जगह कहाँ सिचुएटेड है जानने के लिए, सबसे पहले अर्थ का जो सेंटर है वहाँ से रेफरेंस लिया जाता है, मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ से देखा जाता है कि अच्छा सेंटर ऑफ अर्थ से वो जगह कितने दूर या कहाँ पे सिचुएटेड है। और ऐसा करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो ग्लोब है उस पे स्ट्रेट लाइंस खींची जाए और उन्हें सेंटर से जॉइन किया जाए। At the center it makes an angle with the plane of the equator. The measure of this angle is used to determine the location. For example, in figure 1.3, the measure of angle XMV is 30 degree. That is, its angular distance from the equator is 30 degree. Look at the figure and tell the angular distance of Y from the equator. तो ये जो स्ट्रेट लाइंस की हमने बात की, ये जो स्ट्रेट लाइंस होते हैं ये सेंटर में जाके कोई ना कोई एंगल तो बनाते ही हैं विद द प्लेन ऑफ द इक्वेटर। अब ये एंगल का जो मेजरमेंट होता है उसको यूज़ किया जाता है कोई भी लोकेशन जानने के लिए। अब एक्यूरेटली आप देखिए तो सेंटर ये है और ये है इक्वेटर की लाइन। अब ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है ये यहाँ सेंटर पे वो बना रही है एंगल, और किसके सरफेस पे बना रही है, इक्वेटर के सरफेस पे बना रही है। तो ऊपर फिगर में जैसा दिया हुआ है एक्स एम वी जो है, दिस वन इज एक्स एम एंड वी। एक्स एम वी जो है हम देख सकते हैं कि उसने एंगल बनाया ऑफ 30 डिग्री और ये एंगुलर डिस्टेंस है फ्रॉम इक्वेटर, मतलब उसका इक्वेटर से एंगुलर डिस्टेंस है 30 डिग्री। आप इस तरीके से देख सकते हैं, दिस वन इज एक्स एम वी एंड एंगुलर डिस्टेंस इज 30 डिग्री, मतलब सेंटर से उसका हम डिस्टेंस देखें तो हम कहेंगे एंगुलर डिस्टेंस इसका 30 डिग्री है। अब जैसे y की बात करें तो वाई एम वी हम देखें तो इसका एंगुलर डिस्टेंस 60 डिग्री है क्योंकि ये इक्वेटर पे जाके 60 डिग्री बना रहा है। Figure 1.3 shows another plane. It passes through X. It is parallel to the plane of the equator. Observe 1.3 and see how it meets the surface of the earth. Note that it forms a circle on the surface. Any point on the circle and the equatorial plane from an angle of 30 degree at the center of the earth. Again जब हम figure 1.3 पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि एक और हमको सर्कुलर सर्कल दिख रहा है इसमें, एंड ये जो सर्कल है ये हमारे इक्वेटर से पैरेलल है, ये चीज़ हमें क्लियरली विजिबल है। अब हम जब ऑब्ज़र्व करेंगे 1.3 पे तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि ये अर्थ से मीट कैसे करता है। तो हमने ये नोट डाउन किया कि एक सर्कल फॉर्म हुआ है और कोई भी इस सर्कल पे पॉइंट और इक्वेटोरियल पे पॉइंट सेंटर पे 90 डिग्री ही बनाएगा। इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट और इस इक्वेटोरियल प्लेन पे कोई भी पॉइंट ये 90 डिग्री ही फॉर्म करेगा। नाउ कमिंग टू पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, you must have realized that the ellipse drawn by joining the 20 degree point is larger than the ellipse that joins 60 degree points. However, the distances xk1 and xp2 are the same. This is because we are dealing with a sphere. तो हमने देखा कि जो एलिप्स है
उसमें 20 डिग्री पॉइंट जो है वो 60 डिग्री पॉइंट से लार्जर है, लेकिन xk1 एंड xp2 का जो डिस्टेंस है वो सेम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम एक स्फीयर से डील कर रहे हैं। नोट दैट दो दीज लाइन्स अपीयर टू बी एलिप्स इन द डायग्राम ऑन द ग्लोब, दे आर सर्कल्स. The circles thus created at some angular distance from the center of the earth are parallel to one another. तो ये जो हमने लाइंस देखी एलिप्स पे, ये एक्चुअली ग्लोब पे है और ये सर्कुलर है, और ये जो सर्कुलर है ये कुछ कुछ एंगुलर डिस्टेंस पे है सेंटर से, और ये कम्प्लीटली सेंटर से पैरेलल में है। Hence, they are parallels of latitude. The values of parallels are angular measure expressed in degrees. इसीलिए ये latitude के parallels हैं, और इनकी जो भी values हैं वो उन्हें डिग्री में एक्सप्रेस किया जाता है। ओके, आप यहाँ पे parallels of latitude देख सकते हैं। इस तरीके से इक्वेटर के सारे पैरेलल रहेंगे, ये सारे हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। द डिग्री ऑफ द पैरेलल्स आर मेजर्ड फ्रॉम द इक्वेटर एज शोन इन फिगर 1.5. दैट इज वाई द इक्वेटर इज कंसिडर्ड एज 0 डिग्री पैरेलल. इट इज लार्जेस्ट पैरेलल एंड ऑल्सो अ ग्रेट सर्कल. द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अनदर पैरेलल टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ गोज ऑन इंक्रीजिंग अवे फ्रॉम द इक्वेटर. और 1.5 में हम देख सकते हैं कि इक्वेटर से, क्योंकि इक्वेटर हम सेंटर पे मानते हैं, तो इक्वेटर से हर जगह की डिस्टेंस इस तरीके से देखी गई है, और उस हिसाब से हर जगह की जो एंगुलर डिस्टेंस है उसे नापा गया है। अब जो इक्वेटर है उसे 0 डिग्री पैरेलल माना जाता है, और वो लार्जेस्ट पैरेलल होता है और सबसे बड़ा सर्कल भी होता है। और बाकी जो पैरेलल्स है नॉर्थ में, साउथ में, वो धीरे धीरे हम क्या देखेंगे कि वो इंक्रीजिंग अवे होते जाते हैं। ऊपर ऊपर जैसे वो जाते जाएंगे, जैसे 0 डिग्री से तो वो इंक्रीज 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, इस तरीके से इंक्रीज होते जाएंगे। द इक्वेटर बाइसेक्ट्स द अर्थ इनटू नॉर्थ एंड साउथ पार्ट्स. द वन टू द नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वाइल द वन टू द साउथ इज कॉल्ड द साउदर्न हेमिस्फीयर. अब ये जो इक्वेटर होता है ये हमारे अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है. जो शेडेड पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और जो ये बचा हुआ पार्ट है ये है सदर्न हेमिस्फीयर. टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड प्रोग्रेसिवली become smaller and smaller. On the globe, at the north and south ends of the Earth's axis, they appear as points. These are called North Pole and the South Pole, respectively. तो आपने जैसे कि इस ग्लोब में देखा होगा कि जैसे जैसे इक्वेटर के अवे जाते जाएंगे वैसे वैसे जो डिग्रीज़ है वो तो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो सर्कल है उसका जो हम कहेंगे सरकमफ्रेंस है वो कम होते जा रहा है. अब ऐसा लैटिट्यूड जो अर्थ के टॉप मोस्ट में है, टॉप नॉर्थ में है एंड टॉप साउथ में है, उसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहा जाता है. While mentioning the value of a parallel, it is necessary to mention whether it is in northern or southern hemisphere. The parallels from the northern hemisphere are referred to as 5 degree north, 15 degree north, 30 degree north, 50 degree north, whereas the parallels from the southern hemisphere are referred at as 5 degree south, 15 degree south, 30 degree south, 50 degree south. तो जब भी ये जो पैरेलल लाइंस है, ये जो लैटिट्यूड्स है, हम इनकी बातें करते हैं जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे और सदर्न हेमिस्फीयर्स पे है, तो जब भी हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लैटिट्यूड्स की बात करते हैं तो हम उन्हें 5 डिग्री नॉर्थ, 15 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ इस तरीके से कहते हैं. मतलब उनका जो भी डिग्री होता है उस पर नॉर्थ लगाकर हम उसे मेंशन करते हैं. और जब भी हम उन पैरेलल्स की बात करते हैं जो सदर्न हेमिस्फीयर पे है, तो वहाँ पे जो भी डिग्रीज़ रहती है हम उन पे साउथ लगा के मेंशन करते हैं. जैसे 5 डिग्री साउथ, 15 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ, 50 डिग्री साउथ, तो उसे हम इस तरीके से मेंशन करते हैं. अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी. ऐसा करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आप देखेंगे जो इक्वेटर की लाइन है उसके जस्ट नेक्स्ट
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की जो लाइन है वो भी 5 डिग्री है, एंड उसके जस्ट नेक्स्ट साउदर्न हेमिस्फीयर की जो लाइन है वो भी 5 डिग्री है। तो हम कैसे समझेंगे जब हमें कोई मेंशन करता है कि ये जगह 5 डिग्री में है, तो हम कैसे समझेंगे कि वो जगह कौन सी है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है कि सदर्न हेमिस्फीयर में है। इसीलिए हम जब भी ऐसा कुछ कहते हैं तो हम उसके साथ उसका हेमिस्फीयर भी मेंशन करते हैं, लाइक 5 डिग्री नॉर्थ या 5 डिग्री साउथ। अब आपको फिगर 1.6 में अर्थ एंगुलर मेजरमेंट्स दिए हुए हैं। अब इसके बारे में हम यहाँ डेप्थ पे पढ़ते हैं। अ लाइन जॉइनिंग ऑल द प्लेसेस लोकेटेड टू द A line joining all the places located to the north of the equator at an angular distance of 30 degree is 30 degree north parallel. Hence all the places on this parallel will be at the same latitude, which is 30 degree north. New Orleans in North America, Cairo in Africa, or Basra and Lhasa in Asia are all located at 30 degree north parallel. The same concept holds good for all other parallels. तो एक ऐसी लाइन जो सारे प्लेसेस को जॉइन करती है, जो इक्वेटर के नॉर्थ पे हैं उन्हें जॉइन करती है एट एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 30 डिग्री, वो है 30 डिग्री नॉर्थ पैरेलल। इसीलिए सारे प्लेसेस जो सेम लेटिट्यूड पे हैं उनका जो पैरेलल होगा, डिग्री होगा, वो सेम होगा। जैसे न्यू ऑरलीन्स है नॉर्थ अमेरिका की, वो भी 30 डिग्री नॉर्थ ही कहलाएगी। कैरो इन अफ्रीका, बसरा लहासा इन एशिया, ये सारे 30 डिग्री नॉर्थ ही कहलाएंगे और इन पे सेम कॉन्सेप्ट ही लगेगा लैटिट्यूड का। नाउ कमिंग टू मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, इसके थ्रू ही हम एग्जाम्पल देखते जाएंगे। You will realize that the lines drawn from the point A, B and C can make angles at M, the center of the earth on the plane of the equator. Through these points we can draw semicircles joining both the poles. तो आप इस तरीके से यहाँ पे फिगर देख सकते हैं। फिगर 1.9 पे हम आ जाते हैं। फिगर 1.9 पे ये हम सेंटर मान ले रहे हैं। तो सेंटर में इस तरीके से जो लाइंस खींची गई है, इस तरीके से, और आपको एक मेन लाइन दी हुई है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल ज्वाइन कर रही है। तो ये जो ए है, बी है, सी है, ये सारे एंगल बना रहे हैं एम पे, एम जो कि सेंटर है ग्लोब का। और ये जो पॉइंट है हम देख रहे हैं कि ये सेमी सर्कल्स ड्रॉ कर रहे हैं, और एक हमको जो फिगर पे दिया हुआ था वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल ड्रॉ किया हुआ एक सेमी सर्कल दिया हुआ था। Starting with point A, we can draw similar semicircles through points placed at each degree. These semicircles are known as meridians or longitudes. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि आपको यहाँ दिया हुआ, आप इस तरीके से और भी सेमीसर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो सेमीसर्कल्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, जो हम कहेंगे इक्वेटर को बाइसेक्ट करते हुए जा रहा है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर को बाइसेक्ट करते हुए जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड या मेरिडियंस। One of these meridians is considered to be 0 degree. It is known as prime meridian. The angular distance of the other meridians from the prime meridian are measured in degrees and are called longitude. और इसमें से जो एक मेरिडियन होता है वो 0 डिग्री होता है, जिसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। अब ये जो एंगुलर डिस्टेंस होता है दूसरे मेरिडियंस का प्राइम मेरिडियन से, उसे डिग्री में मेजर किया जाता है एंड उन सबको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। यू हैव डन दिस इन एक्टिविटी बेस्ड ऑन फिगर 1.9 जो कि हमने ऊपर देखा। द 0 डिग्री एंड 180 डिग्री मेरिडियंस लाई अपोजिट ऑन द ग्लोब फॉर्मिंग अ सर्कल। दिस सर्कल डिवाइड्स द अर्थ इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ऑल मेरिडियंस आर इक्वल इन साइज। अब सपोज ये ग्लोब है, अब एक तरफ हमने मान लिया जो सेंटर का मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन, ये 0 डिग्री है। अब इसके अपोजिट जो है पीछे, वो 180 डिग्री है, और ये एक कंप्लीट सर्कल फॉर्म कर रहे हैं। और ये जो सर्कल फॉर्म कर रहे हैं ये हमारे अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और जितने भी मेरिडियंस होते हैं ये साइज़ में सेम होते हैं।
Meridians in the eastern hemisphere are labeled as 10 degree east, 25 degree east, 135 degree east, etc. While in the western hemisphere they are labeled as 10 degree west, 25 degree west, 135 degree west, etc. अब जैसे कि हमने ऊपर देखा था, हमने ऊपर लैटिट्यूड के केस में देखा था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे जो भी डिग्रीज थी उन्हें हम नॉर्थ के साथ मेंशन करते थे एंड सदर्न पे जो थी उन्हें साउथ के साथ मेंशन करते थे। इसी तरीके से मेरिडियंस में भी होता है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर्स पे जो भी लॉन्गिट्यूड्स हैं, उनकी जो भी डिग्री है उसे ईस्ट के साथ मेंशन करते हैं, जैसे 10 डिग्री ईस्ट, 25 डिग्री ईस्ट, 135 डिग्री ईस्ट। और जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे जो भी लॉन्गिट्यूड्स है उन्हें हम वेस्ट के साथ मेंशन करते हैं, लेबल करते हैं 10 डिग्री वेस्ट, 25 डिग्री वेस्ट, 135 डिग्री वेस्ट। 30 डिग्री ईस्ट इज द semicircle that joins all places at the angular distance of 30 degree from the prime meridians. Some of them are Cairo, Harare and Durban in Africa. अब जैसे 30 डिग्री ईस्ट हमने मान लिया सेमी सर्कल का। अब ये जो 30 डिग्री ईस्ट है जो कि 30 डिग्री एंगुलर डिस्टेंस पे है फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, यहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस हैं जो इसी डिग्री पे लोकेटेड है, जैसे कैरो, हरारे, दुर्बान इन अफ्रीका। Though the earth is huge in size, we can tell the exact location of places on the earth using latitudes and longitudes. Note that the distance between two adjacent parallels is same everywhere, but the distance between two adjacent meridians is not same everywhere. अब हम तो ये चीज़ जानते हैं, अर्थ बहुत ही बड़ा है साइज़ में, और इसीलिए हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का यूज़ करके जगहों की एग्जैक्ट लोकेशन हम बता सकते हैं। जैसे सपोज़ एक ग्लोब है तो इस तरीके से लैटिट्यूड खींच दिया, इस तरीके से लॉन्गिट्यूड खींच दिया, और यहाँ की प्रॉपर लोकेशन आप क्लियरली बता सकते हो। लेकिन ये जानने की बात है कि जो भी पैरेलल्स होते हैं, मतलब लैटिट्यूड्स होते हैं, वो एक दूसरे से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। सपोज एक ग्लोब है तो ये जो सारे पैरेलल्स है इनके बीच के जो डिस्टेंस है ये हमेशा इक्वल होंगे। लेकिन जो मेरिडियंस होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, इनके बीच के जो डिस्टेंस है वो ज़रूरी नहीं है। सपोज़ इसका ज़्यादा हो सकता है, इसका कम हो सकता है, तो ये जो है ये चीज़ डिफ़र करती है। We can see this even on the segment of an orange. The distance between the meridians is the maximum on the equator and goes on reducing towards the pole. At the poles it is 0. अब मेरिडियंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वेटर के पास जो है वो सबसे ज़्यादा रहता है, और जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाते जाता है, पोल्स के पास पहुंचते जाता है, तो वो धीरे धीरे 0 होते जाता है। The distance between any two consecutive meridians is different on different parallels. It is maximum on the equator and it is 0 on both the poles. कोई भी दो मेरिडियंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो अलग अलग पैरेलल्स में अलग होती है। इक्वेटर के पास ये डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है और पोल्स के पास जाके ये 0 हो जाती है।